गया गंगा नहाने के लिए, गंगा नहाते समय ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, पर बाबा के भजनों में सफ़र का पता ही नहीं चला कि कब हम प्रयागराज पहुंच गए। स्टेशन से आपको शेयरिंग्स मिल जाएंगी, जो कि संगम से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर आपको ड्रॉप कर देंगी। यह पर्व हमें यह विश्वास दिलाता है कि दिव्यता और भक्ति के मार्ग पर चलकर हर बाधा को पार किया जा सकता है। इसलिए मैं इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए पैदल चलकर संगम पहुंचूंगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। संगम पहुंचने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यहाँ की खुशी को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, और लोगों के सुर में भी आनंद झलक रहा था। मैंने भी इस पावन संगम में डुबकी लगाकर माँ गंगा, यमुना, सरस्वती को नमन किया और सबकी कुशलता के लिए माँ से प्रार्थना की। संगम स्नान के बाद इन छोटे छोटे ब्रिजों को क्रॉस करते हुए मैं निकल जाता हूँ आश्रमों के दर्शन करने के लिए। सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की है। अगर आप प्रयागराज के नज़ारे देखना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से, तो वो भी उपलब्ध है, जिसका किराया लगभग 1100 से 1200 रुपये पर राउंड है। मैं पहुंच जाता हूं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के आश्रम, जो कि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। जूना अखाड़ा भारत में नागा साधुओं का बहुत पुराना और बहुत बड़ा अखाड़ा है। स्वामी अवधेशानंद जी ने लगभग 10 लाख नागा साधुओं को दीक्षा दी है, और वे उनके पहले गुरु हैं। स्वामी जी ने यहाँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया है, जो कि पूरा प्लास्टिक और थर्माकोल का बना हुआ है। यहाँ शंकराचार्य जी की मूर्ति भी बनी हुई है, और पास में स्वामी जी की कथा भी चल रही है। तो आप प्रयागराज आएँ तो यहाँ आना बिल्कुल ना भूलें, और यहाँ का नज़ारा देखना बिल्कुल ना भूलें। कुंभ लगभग 40 किलोमीटर लंबाई और 8 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। यहाँ एक आश्रम से दूसरे आश्रम पहुँचने में टाइम लगता है, इसलिए आप छोटे छोटे आश्रमों के भी दर्शन साथ में ही करते चलें। यहाँ सभी श्रद्धालु सच्चाई, समर्पण और सद्भावना का भाव लेकर कुंभ मेले में डुबकी लगाने आए हैं, और बड़े बड़े संत महात्माओं के दर्शन करने आए हैं। बोली गणेश जी महाराज की जय। तो देखिए, कुंभ मेले में स्वयं गणेश जी भी स्नान करने आए हैं। शाम ढल चुकी है और सर्दी बढ़ चुकी है, पर मेरे कदम नहीं रुकने वाले। मैं पहुंच जाता हूं किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा पहुंचते ही मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है राजमाता और लक्ष्मी माता के दर्शन करने के लिए। राजमाता और लक्ष्मी माता के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं पायलट बाबा के आश्रम। पायलट बाबा के आश्रम पहुंचकर मेरे दर्शन होते हैं माता कियोकी अवाका के, जो कि पायलट बाबा की सिस्टर हैं, जो कि जापान से हैं, जो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन और बहुत ही बड़े एडवोकेट की बेटी हैं, जिन्होंने अपना सारा घर संपत्ति त्याग कर यहाँ पायलट बाबा की शरण में अपना जीवन यापन करने का निर्णय लिया। जय श्री कृष्ण। पायलट बाबा के आश्रम के दर्शन करने के बाद और उनके शिष्यों के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज के आश्रम। महाराज यूरोप के रहने वाले हैं और वर्ल्ड वाइड सनातन धर्म कम्युनिटी के फाउंडर भी हैं। करीब 25 साल से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड कर रहे हैं महाराज।
इस आश्रम और अखाड़ा के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं वहां जहां से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, मैं पहुंच जाता हूँ यज्ञ स्थली। प्रयागराज को प्रयागराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम सबसे पहले यज्ञ हुआ था और इसको तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। और बिना यज्ञ के हमारा कोई भी धार्मिक कार्य संपूर्ण नहीं होता। यहीं पास में आपको हमारे चारों शंकराचार्यों के मठों और उनके अखाड़ों के भी दर्शन हो जाएंगे। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च माना जाता है। आदि शंकराचार्य को भारतीय इतिहास और हिंदू सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों और धार्मिक नेताओं में से एक माना जाता है। शंकराचार्य जी के आश्रम के बाहर सिक्योरिटी टाइट है। अगर हमें दर्शन करने हैं तो समय पे आना होगा। अभी वर्तमान में शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी हैं। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी हैं। ज्योति मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी सरस्वती हैं और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी हैं। यहीं पास में बालकनाथ जी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की बहुत ही उत्तम व्यवस्था की है। अगर आप भी शंकराचार्य जी के दर्शन करने आए तो यहाँ भोजन प्रसादी करना ना भूलें और दान देना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी रात हो जाती है। अब मैं लौट जाता हूँ अपने कैंप में, जहाँ महाराज जी से सत्संग सुनने को मिला और महाकुंभ अखाड़ों के बारे में जानने को मिला और कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चंस के भी आंसर्स मिले। उसके बाद भोजन प्रसादी मिली। आज का दिन यहीं समाप्त होता है, पर यह धार्मिक यात्रा चलती रहेगी और कल हम देखेंगे शाही स्नान और नागा साधुओं का प्रदर्शन। तो आप कहीं मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। जय श्री महाकाल।